टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं माधुरी। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। न्यूज 91 के टी टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चोरों का आतंक, दिन दहाड़े बाइक चुराकर हुए फरार। लेक सिटी में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशनुमा, गर्मी से लोगों को मिली राहत। उदयपुर में घर में घुसकर महिला से लूट, सोने के कुंडल व चेन छीनकर हुए फरार। और 54 साल बाद देश में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल, उदयपुर सहित राजस्थान के 28 शहरों में ब्लैकआउट की तैयारी। उदयपुर के सेक्टर 6 स्थित होली चौक क्षेत्र में दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की एक घटना ने सनसनी फैला दी है। दोपहर करीब 11:25 पर अज्ञात चोर कांतिलाल गरासिया नामक एक छात्र की हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। पीड़ित कांतिलाल गरासिया उदयपुर में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। पीड़ित ने बताया कि उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल अपने किराए के कमरे के बाहर खड़ी की थी। जब वे कमरे के अंदर थे तभी चोरों ने मौके का फायदा उठाकर उनकी बाइक चुरा ली। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि चोरों का सुराग मिल सके। पीड़ित छात्र ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी को उसकी मोटरसाइकिल या किसी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो कृपया तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। Paradise Public Senior Secondary School, an English medium co-educational institute run by Samarth Education Society. Admission open from playgroup to 12th for arts, commerce and science. Well-equipped nursery equipped with audio-visual facility. Well-equipped classroom, computer-based learning, homely atmosphere, co-curricular activities, annual day celebration, festival celebrations, cultural activities, picnic at boating spots and educational tours. Equal weightage to Hindi and English. Paradise Public Senior Secondary School, संतोष नगर, गाड़ियावास, उदयपुर। राजस्थान के उदयपुर में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तापमान लगातार 40 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ था और दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा था। गर्म हवाएं और उमस भरे वातावरण ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर लिया, लेकिन सोमवार को अचानक बदले मौसम ने लोगों को राहत की सांस दी। शहर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को गर्मी से निजात मिली। वहीं मंगलवार को भी मौसम खुशनुमा बना रहा, बादल छाए रहे और तापमान में करीब 5 से 7 डिग्री गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को तेज धूप और लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। विभाग का कहना है कि यह प्री मानसून एक्टिविटी का हिस्सा हो सकता है, जो आगामी दिनों में और सक्रिय हो सकता है। बदलते मौसम ने जहां एक और किसानों और आमजन को राहत दी, वहीं उदयपुर घूमने आए पर्यटकों ने भी मौसम के बदले मिजाज का लुत्फ उठाया। आज मंगलवार 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। इस दिन का उद्देश्य लोगों को अस्थमा के प्रति जागरूक करना और इसके प्रभावी प्रबंधन के बारे में जानकारी देना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनिया भर में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल है। अस्थमा एक दीर्घकालिक श्वसन रोग है, जिसमें रोगी की सांस की नलिकाएं सक्रिय और सूजन युक्त हो जाती है। इससे सांस लेने में कठिनाई होती है। इसके प्रमुख लक्षणों में खांसी, सांस का फूलना, सीने में जकड़न और सांस लेते समय गड़गड़ाहट की आवाज शामिल है। मौसम में बदलाव, धूल, धुआं, परागकण, पालतू जानवरों के बाल, प्रदूषण और मानसिक तनाव अस्थमा को बढ़ा सकते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार अस्थमा को पूरी तरह ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन नियंत्रण में जरूर रखा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि मरीज डॉक्टर द्वारा बताए गए इनहेलर और दवाओं का नियमित उपयोग करें। रोजमर्रा की जिंदगी में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। धूल व प्रदूषण से बचें। योग, प्राणायाम और संतुलित आहार भी सहायक हो सकते हैं। इस बीमारी से ग्रसित मरीजों को धूम्रपान से दूर रहने की भी सलाह दी जाती है। सबसे पहले तो मैं बधाई देना चाहता हूँ विश्व अस्थमा दिवस पे।
अब जो प्रॉब्लम्स आती है कि अस्थमा किसको बोलते हैं। फर्स्ट, अस्थमा एक बीमारी है जो एलर्जी की वजह से होती है। जो एलर्जेंस जो होते हैं वो एनवायरनमेंट में खूब सारे होते हैं, जैसे डस्ट पार्टिकल है, जैसे धुएं के पार्टिकल है, जैसे पोलन ग्रेन्स है। जो एनवायरनमेंट होता है, जो वायु है, वायुमंडल में बहुत सारे प्रदूषण के सोर्सेज होते हैं, उससे अस्थमा प्रेसिपिटेट होता है, उससे सांस की बीमारी होती है। अस्थमा मीन्स सांस की बीमारी। इसमें मरीज़ को एकाएक खांसी होना, जुकाम होना और फिर सांस में तकलीफ आना चालू होता है। तो ये सिम्टम्स है अस्थमा के लिए। दूसरी सवाल है कि यदि किसी को अस्थमा हुए तो अस्थमा से कैसे प्रिवेंट करें। आपको आइडेंटिफाई करनी पड़ती है कि एलर्जी किस चीज़ से हो रही है। जैसे कई लोगों को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है। अपन ने अभी देखा कि अस्थमा के पेशेंट्स, COPD के पेशेंट दिल्ली में बहुत बढ़ गए। दिल्ली में बढ़ने का जो कारण था वो था मौसम में पोल्यूशन। जो गाड़ियाँ चलती है उससे जो धुआं निकलता है, वो धुआं एक सोर्स है, या जो फरारी जलाई जाती है उससे जो धुआं बनता है, और धुआं दिल्ली में पोलन वो सब कुछ करता है। उदयपुर में जो अस्थमा होता है वो पोलन ग्रेन से होता है। जब भी मौसम परिवर्तन होते हैं तो उस मौसम में कुछ पोलन्स होते हैं, और स्पेशली आपने नाम सुना होगा गाजर घास। गाजर घास सबसे ज़्यादा नोटोरियस है अस्थमा करने के लिए। Rasik Lal M. Dhariwal Public School, an English medium co-education school, homely environment, individual attention, student-friendly library, air-conditioned pre-primary classrooms, digital classrooms, huge space for indoor and outdoor games. Jain Society grants 50% scholarship for Jain students. CCTV surveillance by management. Affordable and safe conveyance facility available. Rasik Lal M. Dhariwal Public School, चित्रकूट नगर, भुवाना, उदयपुर। उदयपुर के कुराबड़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात एक सनसनीखेज लूट की वारदात सामने आई। अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर आंगन में सो रही महिला के साथ मारपीट करते हुए सोने के जेवरात लूट लिए। झपटमारी के दौरान बदमाशों ने महिला के दोनों कानों से सोने के कुंडल इतनी जोर से खींचे कि उसके कानों के छेद फट गए और खून निकलने लगा। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना कुराबड़ थाना क्षेत्र के बंगला की ढाणी जगत गांव की है। यहां निवासी शांतिबाई रेबारी सोमवार रात करीब 2 से 3 बजे के बीच अपने घर के आंगन में सो रही थी। तभी 2 अज्ञात बदमाश दीवार फांदकर आंगन में घुसे और महिला के कान पकड़कर सोने के करीब 1 तोला वजनी कुंडल झटके से निकाल लिए। इसके बाद गले में पहनी 1 तोला की सोने की चेन भी जबरदस्ती तोड़कर लूट के ले गए। इस दौरान बदमाशों ने महिला से मारपीट भी की। झटके से कुंडल खींचने पर दोनों कानों में गंभीर चोटें आई और खून बहने लगा। वारदात के समय महिला का पति भेरूलाल खेत पर सो रहा था। शोर सुनकर जब वह घर पहुंचा तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। घटना की सूचना मिलते ही कुराबड़ थाना पुलिस और डिप्टी एसपी सूर्यवीर सिंह राठौड़ मौके पर पहुंचे और पीड़िता व परिजनों से पूछताछ की। महिला को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। हालांकि समाचार लिखे जाने तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं पाया गया। क्या प्रॉब्लम है उस लड़के में? अच्छी जॉब है, अच्छा घर है, सर अभी बेसिक सेंस नहीं है उन लोगों में। टॉयलेट में वाइटेक्स तक नहीं लगाए। बस इतनी सी बात। वाइटेक्स एयर फ्रेशनर टॉयलेट से बदबू हटाए, भरपूर ताजगी लाए। वाइटेक्स होम्स, क्लीन होम्स। राजस्थान में 54 साल बाद बुधवार को युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए अब तक की सबसे बड़ी मॉक ड्रिल होने जा रही है। राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के संयुक्त निर्देश पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर सहित कुल 28 शहरों में यह ड्रिल आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी जिलों में गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मॉक ड्रिल के दौरान युद्ध जैसी स्थिति को दर्शाते हुए ब्लैकआउट की स्थिति बनाई जाएगी, जिसमें सभी प्रकार की लाइटें घर की, सड़क की, वाहन की, मोबाइल की बंद रखनी होगी। ड्रिल के दौरान तय समय पर सिटी कंट्रोल रूम में हूटर बजाया जाएगा, जो अलर्ट का संकेत होगा। इसके बाद नागरिकों को लाइटें बंद कर सुरक्षित स्थान पर शरण लेनी होगी। यह अभ्यास नागरिकों को यह सिखाने के लिए किया जा रहा है कि अगर कभी युद्ध जैसी आपात स्थिति बने तो वो खुद कैसे सुरक्षित रखे। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मॉक ड्रिल की रूपरेखा तैयार की गई। सभी जिलों के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा विशेषज्ञों के अनुसार इस तरह की ड्रिल पिछली बार भारत पाक युद्ध 1971 के दौरान की गई थी। अब 54 साल बाद यह अभ्यास एक बार फिर युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।
जो सुरक्षा और नागरिक तैयारी की दृष्टि से ऐतिहासिक माना जा रहा है। ड्रिल के दौरान लोगों को जानकारी देनी होगी कि वह कैसे एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इस दौरान सभी विशेष और संवेदनशील जगहों पर विशेष ध्यान रखा जाता है। एयरपोर्ट स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल पर विशेष टीमें लगाकर तत्काल सभी इलेक्ट्रिक सोर्स को बंद कर दिया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की जमीन से लाइट दुश्मन तक नहीं पहुंचे और लोकेशन ट्रेस ना हो पाए। वहीं सेंसिटिव शहर में विशेष अलर्ट भी जारी किया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में चोरों का आतंक, दिन दहाड़े बाइक चुराकर हुए फरार। लेक सिटी में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशनुमा, गर्मी से लोगों को मिली राहत। उदयपुर में घर में घुसकर महिला से लूट, सोने के कुंडल व चेन छीनकर हुए फरार। और 54 साल बाद देश में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल, उदयपुर सहित राजस्थान के 28 शहरों में ब्लैकआउट की तैयारी। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत माधुरी को। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 91 के साथ। नमस्कार। टी टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं गुरु नानक पब्लिक स्कूल सभा, गुरु नानक गर्ल्स पीटी कॉलेज, गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हिरन मगरी सेक्टर 4 और गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, शास्त्री सर्कल, उदयपुर।